हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे का एक और स्टॉक। लास्ट वाले वीडियो में मैंने इस वाले स्टॉक को एनालिसिस किया था जो था टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। एंड इन टुडेस वीडियो, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वाले स्टॉक्स को जो कि ग्रो ने सजेस्ट किया है, जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड। इसी को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि राइट्स का टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है कि किस डायरेक्शन में जा सकता है ये स्टॉक। जब आप राइट्स लिमिटेड को ट्रेडिंग व्यू पे डालेंगे तो आपको दो रिजल्ट मिलेंगे। एक होगा एनएससी के हिसाब से और एक होगा बीएससी की तरफ से। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं अभी के लिए एनएससी के स्टॉक्स में जाती हूँ एंड देखती हूँ कि कहाँ पर क्या इसका व्यू है, कहाँ पर मार्केट जा सकती है, ये वाला स्टॉक का प्राइस कहाँ जा सकता है। लेकिन ये जो मैं अपना रिव्यू बताऊंगी ये बेस्ड ऑन दी चार्ट एनालिसिस ओनली होगा। अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो इस वाले स्टॉक्स को बाय करने का या फिर सेल करने का, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको इस कंपनी का जो ये स्टॉक है, ये रेलवे में काम करती है, ये मुझे पता है कि रेलवे में काम करती है, बट ये रेलवे में काम क्या करती है आपको इसको सर्च करना पड़ेगा। इसके फंडामेंटल्स आपको चेक करने पड़ेंगे कि इस कंपनी का ग्रोथ कितना है, लास्ट ईयर का ग्रोथ कितना है, लास्ट प्रीवियस 5 ईयर का ग्रोथ कितना है, पूरा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी पे चार्ट को रखना। पहले प्रायोरिटी पे आप देखोगे कि कंपनी कर क्या रही है, ये जो स्टॉक है ये कर क्या रही है। रेलवे में है बट रेलवे में एक्चुअल में ये करती क्या है। एंड उसके बाद आप सारा पहले रिसर्च करो, उसके बाद आप चार्ट पर आओ, देखोगे कहाँ पे मेजर लेवल का सपोर्ट है। आपको चार्ट क्या करेगा, चार्ट आपको बेस्ट प्राइस बता देगा कि आप किस प्राइस पे बाय करने का ट्राई कर सकते हो। बट चार्ट के बेस पे आप उसको एक्चुअल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ अपना इसका मैं चार्ट का रिव्यू करने वाली हूँ कि चार्ट के बेस पे ये कहाँ पे इसको सपोर्ट है, कहाँ से बाइंग आ सकती है। लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी क्या कर रही है वो आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। आते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका मंथली रिव्यू कि इस वाले स्टॉक्स का मंथली रिव्यू क्या है। ये स्टॉक्स उड़ना कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टॉक्स उड़ना हुआ स्टार्ट हुआ है 2022 से, जुलाई 2022 से। मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स 2022 में ही ऊपर जाने की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुए हैं। अभी देखते हैं कि अभी करंट प्राइस इसका क्या चल रहा है एंड ऑल टाइम हाई से कितना ये नीचे आ गया है। इसका ऑल टाइम हाई क्या है? अगर आपको ऑल टाइम हाई जाना है तो आप देखो कि सबसे हाई वाली कैंडल कौन सी है। तो ये सबसे हाई वाली कैंडल है। एंड इस कैंडल का ओपन हाई अगर आपको जानना है तो आप जब इस यहाँ पर पॉइंटर रखोगे तो यहाँ पर आपको लिख कर आएगा OHLC। ओ का मतलब क्या है? जैसे मैं पॉइंटर यहाँ लेकर आई तो ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है कि इस कैंडल की ओपनिंग कितनी है। एच का मतलब है इस कैंडल का हाई कितना गया है। एल का मतलब है इस कैंडल का लो कितना गया है एंड सी का मतलब है इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी हुई है। इस वाला ये जो कैंडल है ये सबसे हाई गई है, तो इस वाले स्टॉक्स का ऑल टाइम हाई गया है 413 रुपए। 413 रुपये इसका हाई गया है। अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंटेज डाउन है, अगर आपको ये चेक करना है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंटेज डाउन है, तो आप आइए इस टूल पर, मेजर वाले टूल पे, फोरकास्टिंग एंड मेजर वाले टूल पे, आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा प्राइस रेंज। प्राइस रेंज पर आप क्लिक करिए एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है यहाँ से अपना पॉइंटर लाकर जहां तक इसका लो गया है वहां तक आप लेके जाओ। तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना गया है नीचे। अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक्स -57% डाउन गया था। बट उसके बाद कुछ रिकवरी आई एंड अभी जो करंट में इसका प्राइस कहाँ पर है? करंट में इसका प्राइस ये है। तो अपने ऑल टाइम हाई से -49% अभी भी ये डाउन है। उसने कुछ रिकवर कर लिया इस स्टॉक ने, बट अभी भी 49% डाउन है। तो अब ये आपको पता चल गया परसेंटेज के हिसाब से कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंटेज डाउन है। तो जस्ट 50% डिस्काउंट पे ये स्टॉक आपको अभी मिल जाएगा। अगर आप इसको आज की डेट पे बाय करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। लेकिन आप क्यों बाय करोगे? आपको इसके लिए पहले कंपनी का फंडामेंटल जानना पड़ेगा कि कंपनी कर क्या रही है एंड आगे क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं। उस बेस पर आप इसको स्टॉक को बाय करना। बट मैं अपना बस चार्ट का एनालिसिस दे रही हूँ। अब चार्ट के हिसाब से मेजर लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है? इसको देखते तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं।
सो चार्ट के हिसाब से जो हमारा ये मंथली चार्ट के हिसाब से क्या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, पहले तो उसको देखते हैं। सो ट्रेंड लाइन मुझे एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है एंड अगर इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है बार-बार, तो अगर इसको मैं थोड़ा अब आप देखो सो इस वाले ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने क्या सपोर्ट लिया है। यस, इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। नाउ इट विल कम अगेन, तो वो उसका फोर्थ टाइम सपोर्ट होगा एंड उसके बाद एक चांसेस हैं कि प्राइस अगेन ऊपर चला जाए। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो बहुत गंदा वाला गिरावट आएगा इस वाले स्टॉक में एंड बहुत मुझे नहीं पता फिर सपोर्ट कहाँ मिलेगा। फिर मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होएगी तो आपका जो सपोर्ट दिख रहा है वो यहीं पे मुझे दिख रहा है, जो कि है ₹112 के प्राइस पे। तो अगर ये आपको स्टॉक्स अगर आपको ये स्टॉक ₹112 के प्राइस पे मिल जाएगा, तो आप इसको प्लान कर लेना बाय करने का, क्योंकि उसके बाद चांसेस है कि कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ महीने के लिए आप इसको ज़रूर स्टॉक को बाय कर सकते हो अगर ये ₹112 तक आए। कैन प्लान फॉर बाय एट प्राइस ₹112 के हिसाब से 112 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट है। आप देखोगे तो बार-बार ये प्राइस से मार्केट ये जो प्राइस है इस स्टॉक का ₹161 तक गया है। तो एक छोटा छोटा अगर आप लार्ज क्वांटिटी में लेकर इन्वेस्ट करोगे तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर लेवल का सपोर्ट है मंथली टाइम फ्रेम पर। इसके अलावा और कहाँ पे सपोर्ट है मंथली के हिसाब से? तो मंथली के हिसाब से एक सपोर्ट यहाँ पर है। अ, ये वाला सपोर्ट है। ये है आपका 159 के प्राइस पे। सो अगर 150 के आसपास 159 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, तो भी आप प्लान कर सकते हो बाय का एंड उसको आप होल्ड कर सकते हो कुछ महीनों के लिए, क्योंकि ये मंथली कैंडल है। तो आप इसको आने वाले 3-4 महीनों के लिए डेफिनेटली आप होल्ड कर पाओगे अगर आप यहाँ पर बाय करने का प्लान करोगे। इसके अलावा अभी जो इसको रिसेंट सपोर्ट मिला है वो कहाँ से मिला है? रिसेंट सपोर्ट इसको यहाँ से मिला है। सो इसको भी हम एज़ अ कंसीडर कर सकते हैं सपोर्ट का। ये हो गया आपका 177 का प्राइस। तो अगर आपको 177 के भी प्राइस पे मिलेगा, तो भी आप बाय कर सकते हो इस वाले स्टॉक को। सो मंथली के हिसाब से और कोई मुझे ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है। अब आते हैं वीकली में। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। सो अब आते हैं वीकली पर। सो वीकली में इसको करते हैं थोड़ा-सा मिनिमाइज़। ओके, सो यहाँ पर आपको अब लेवल जो भी मैंने मंथली के हिसाब से जो मैंने लाइन खींची है, अब आपको बहुत दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पे सपो इसको रिस्पेक्ट कर रही है। इस लाइन को कैंडल रिस्पेक्ट कर रही है, वीकली वाली कैंडल इसको रिस्पेक्ट कर रही है। एक तो मैंने ये ड्रॉ किया था जो कि ठीक है एंड सेकंड मैंने ये ड्रॉ किया था, दिस इज ऑल्सो फाइन। या फिर इसको मैं ऐसे कर दूं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 182 का प्राइस ना, 177 का नहीं, 182 के प्राइस पे भी आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। सो नेक्स्ट इसका सपोर्ट कहाँ पर है? नेक्स्ट इसका सपोर्ट है यहाँ से भी ये प्राइस इस वाले प्राइस से भी स्टॉक ऊपर अच्छा खासा गया। आप देखोगे तो यहाँ से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट मिला एंड अगेन मार्केट ये जो स्टॉक का प्राइस है ऊपर चला गया। तो एक ये वाला लेवल भी एक सपोर्ट का काम करेगा। सो अगर यहाँ पर भी आपको ये प्राइस पे स्टॉक दिख रहा है तो आप प्लान कर सकते हो बाय का, क्योंकि अभी माइनस में 49% डाउन है एंड अगर यहाँ पर आपको मिलेगा तो और अच्छे डिस्काउंट पे आपको स्टॉक मिल सकता है। सो ये जो लेवल है ये है 203 का लेवल एंड वीकली के हिसाब से क्या कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है? सो वीकली के हिसाब से एक इधर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, बट ओके, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ। आई डोंट थिंक सो। नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आ रही है लाइन। इधर की लाइन का अभी कुछ यूज़ नहीं है एंड इधर का एक लाइन बन सकता है जो कि मुझे दिख रहा है ये। हाँ, इसको हम एज़ अ लाइन कंसीडर कर सकते हैं।
एज़ अ सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर गया एंड अगेन सपोर्ट ले रहा है। इट्स नॉट ऊपर गया मीन्स जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से ऊपर गया ठीक है। बट ये वाला जो पुल बैक था उसने इस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया बिकॉज़ अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो एक यहाँ से इसको हम एज़ अ पुल बैक बोलेंगे। यहाँ से पुल बैक मिला एंड अगेन नाउ अगेन पुल बैक मिल रहा है। उसके बाद फिर डाउन डायरेक्शन में जाएगा ये प्राइस एंड शायद अगर 3 टच के बाद ये इसको ब्रेक कर देगा तो फिर गंदा वाला इस स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाएगा। सो लेट्स सी, अभी आप मत बाय करो। आप बाय करने का कब देख सकते हो, जब अगेन ये वाला जो कैंडल है अगेन नीचे आता है। ये क्योंकि वीकली मैंने खोला है तो वीक करके बहुत सारी कैंडल बनेगी। इस वाले लो को नहीं ब्रेक करता है या इक्वल बॉटम बना देता है तो फिर आप प्लान कर सकते हो बाय का। बट ये वाला लो अगर ब्रेक हो गया तो फिर आप मत प्लान करो बाय का। फिर आप ये जो सपोर्ट है यहाँ का 161 वाला सपोर्ट है, इस पे आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो मेजर लेवल का सपोर्ट 111 है, तो आप यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो बाय का। लेकिन 111 तो बहुत कम हो गया। जैसे अभी 203 पे चल रहा है, 211 पे चल रहा है। 111 इज़ लाइक अ हाफ ऑफ 211। सो मुझे नहीं पता इतनी दूर तक जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन मैं अपना एनालिसिस दे रही हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ ट्रेंड लाइन्स एंड मेजर लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उस बेस पे मैं अपना मैं एनालिसिस कर रही हूँ। सो यही मेरा एनालिसिस है स्टॉक को लेके कहाँ पे बाय कर सकते हो। सब मेजर लेवल का तो सपोर्ट ये मुझे दिख रहा है, फिर ये है। अभी ये प्राइस नीचे आएगा, अगर यहीं पे सपोर्ट ले लेगा तो इट विल मेक अ इक्वल बॉटम एंड देन इट विल गो अप। सो अगर ये इक्वल बॉटम बनाता है तो फिर आप इसको प्लान कर सकते हो बाय का, और नेक्स्ट आने वाले 1 महीने के लिए तो एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो और फिर आप उस ट्रेड को हटा सकते हो। सो इट विल बी लाइक अ स्विंग ट्रेड, और आई कैन नॉट से डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी वाली जो ट्रेड होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। बट हाँ, स्विंग ट्रेड आपकी एक बन सकती है अगर यहाँ पे इक्वल बॉटम बना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी स्टॉक का चार्ट एनालिसिस चाहते हो, नॉट दी बैकग्राउंड की, अगर आप बैकग्राउंड एनालिसिस भी चाहते हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। बट आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे इस वाले स्टॉक का एनालिसिस चाहिए विद विद कंपनी। सो मैं फिर ट्राई करूँगी कि मैं पूरा उसका डिटेल निकालूँ एंड वो मैं आपके सामने ला कर रहा हूँ। सो ये अभी जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ चार्ट का एनालिसिस है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि बेस्ड ऑन द चार्ट एनालिसिस खाली आप बाय करने के लिए एंट्री ले लो। आप अगर बाय करोगे बिकॉज़ वो आपकी लाइव मनी है, वो आपकी रियल मनी है, तो आप उस कंपनी का भी बैकग्राउंड देखो कि वो कंपनी कर क्या रही है, उस कंपनी ने ग्रोथ करी भी कि नहीं करी, उस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उस बेस पर आप बाय करने का प्लान कर सकते हो। और ये जो मैंने भी आपको एनालिसिस बताया, ये सिर्फ चार्ट के बेस पे बताया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहे हो, and thank you so much for watching this video. Have a nice day. Thank you everyone. Bye.